Hello, good evening, guys. This is Nana, and you are watching my coding journey. So I know ये मैं बहुत टाइम से बीच में वीडियो नहीं बनाई फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 or 2 months में भी एक्चुअली मेरे को वीडियो बनानी थी बीच में 4 months एक्सपीरियंस विद शार्पनर बट अभी बताती हूँ मैं क्यों नहीं बना पाई अब लेकिन इस वीडियो में हम 4 + 5 months मतलब दोनों मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे सारा कुछ बता देंगे कि क्या क्या हुआ इन 2 महीनों में और बेसिकली व्हाट हैपेंड कि बीच में मैं आउट ऑफ स्टेशन भी थी और साथ में थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि थोड़ा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ और चीज़ें हो नहीं रही थी, कि कुछ चीज़ें ऐसा लग रही थी कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएँगी नहीं, टफ़ भी लग रही थी। बट हर नई चीज़ एक बार टफ़ ज़रूर लगती है, ठीक है? मतलब पर ये था कि हाँ इंटरेस्ट तो रहा ही, इंटरेस्ट बना रहा तो चीज़ें हो गई, ठीक है। थोड़ा-सा आई थिंक अब लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा बैकएंड टफ था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने पहले बैकएंड सेलेक्ट किया क्योंकि मतलब लाइक इट्स लाइक जैसे बच्चे होते हैं ना जो एक थाली है और एक थाली में एक स्वीट डिश है और कोई ऐसी सब्ज़ी है जो वो खाना पसंद नहीं करते, तो आई एम दैट काइंड ऑफ किड जो पहले वो सब्ज़ी खत्म कर लेगा ताकि स्वीट डिश को मतलब अच्छे से टेस्ट लेके खा सके, तो आई एम दैट काइंड ऑफ किड। तो इसीलिए ठीक है बैकएंड टफ था थोड़ा-सा बट आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड राइट नाउ और मेरा बस लास्ट प्रोजेक्ट है और इसके बाद आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू फेज एंड अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, बहुत अच्छा गया। थोड़ा सा मैं बीच में डिमोटिवेटेड हो गई थी और अराउंड आई थिंक 20 डेज बीच में मैं बहुत डिमोटिवेटेड रही। थोड़ा बहुत कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं रही थी उस टाइम पे, पर बहुत थोड़ा कर रही थी। मेरा नहीं इतना मन कर रहा था कि कैसे करूँ क्या करूँ, आई वाज सो डिस्टर्ब कि मेरे से हो नहीं रहा करके, बट स्टिल आई गेट आउट फ्रॉम दैट और आफ्टर दैट ओके सो आई विल नाउ टेल यू कि क्या क्या चीज़ें मैंने इन 2 महीनों में सीखी हैं, नॉट जस्ट एज अ लाइक लर्निंग, नॉट जस्ट एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की। अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं और टाइम बचा पाती, ठीक है। ओके सो वी विल नाउ डिस्कस दैट। सो नाउ आई विल टेल यू कि अगर मैं 2 महीने पहले खुद को कुछ एडवाइस दे पाती तो मैं ये एडवाइस देती जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज हर टास्क एवरी टास्क विल बी डिफरेंट, ठीक है। हर टास्क में कुछ नया होगा, विल बी समथिंग न्यू जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होंगे बेसिकली, ठीक है। हमें नहीं पता कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है वेब डेवलपमेंट में। बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि कितना और है कितना है। हम मतलब एक कंफर्टेबल वाली पोजीशन में नहीं आते हैं कि या अब हमें 60-70% 80% पता है तो वी आर कंफर्टेबल विद इट। तो क्योंकि इतना कुछ है कि हर चीज़ ऐसे नई सी लगती है, हर चीज़ लगता है कि मतलब पता नहीं यार समझ ही नहीं आ रही है, और पहली बारी में तो ऐसे ही होता है कि नहीं समझ आ रही है यार, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करते हो आप उससे। और वही मेरे साथ हुआ जब मैंने बैकएंड स्टार्ट किया तो बहुत अलग अलग चीज़ें थी। एक्चुअली जब वेब डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट किया था तब भी ऐसा लग रहा था कि यार ये लाइक कुछ नया चीज़ें हैं, तब भी कुछ कुछ चीज़ें पहली बार में नहीं समझ आ रही थी तो डिमोटिवेशन फील होता था। लेकिन बैकएंड में लाइक वो चीज़ और ज़्यादा जो टास्क का लेवल था वो बढ़ता गया, हर टास्क में लेवल एक स्टेप इंक्रीज होता गया। तो वो जब इंक्रीज होता था ना तो एक कंफर्टेबल पोजीशन से आप फिर उस लेवल पे अचीव करना, तो थोड़ा सा वहाँ पे टफ हुआ मेरे लिए, बट आई समहाउ आई मैनेज टू डू दैट। अब मतलब एक टाइम पे आके मुझे ये समझ में आ गया था कि हर टास्क में लेवल अप होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट, मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि हर टास्क टफ होगा। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम करो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है चीज़ों का, हाँ। सो बेसिकली आपको ये रहेगा कि हर टास्क में आप अपने कंफर्ट जोन से, हर टास्क जैसे थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाएगा, तो हर टास्क जब आप शुरू करोगे तो आपको ये रहेगा कि नाउ आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन, ठीक है। फिर वो वाला टास्क आप कर लोगे और वो टास्क आपके लिए फिर ईज़ी हो जाएगा जब आप एक बार समझ लोगे, कर लोगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब तो हमें आ गया, अब हम कर लेंगे। फिर आप जब नेक्स्ट एक टास्क पे जाओगे फिर वही चीज़ होगी कि फिर बस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बेसिकली इट्स लाइक अ स्टेयर्स व्हिच यू हैव टू लाइक डू स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। तो ये चीज़ रहेगी और जितनी जल्दी इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो और डीमोटिवेटेड ना फील करो इस चीज़ से कि हमें हर टास्क में कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मतलब उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ कि हर टास्क में कुछ नया होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा शुरू में जब मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी। एक टाइम पे आके समझ में आ गया था कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। तो इन अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरा बैकएंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो आई एम कंफर्टेबल नाउ कि अब मेरा हो गया सिलेबस कंप्लीट और अभी मेरे को कुछ नया प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो मैं बना लूंगी। उसमें बहुत नई नई हर प्रोजेक्ट का अपना अलग अलग
चीज़ें हैं, हर चीज़ नई-नई सीखने को मिलती है। बहुत अलग-अलग चीज़ों पे काम करना पड़ता है, लाइक प्रॉपर अलग-अलग कांसेप्ट्स होते हैं जिन पे वी हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। तो उस चीज़ को आप एक टाइम पे आके उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो कि आपको नई चीज़ सीखने में बहुत मतलब ऐसा नहीं लाइक एक एफर्ट उतना नहीं लग रहा है, मतलब एक आपका मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि उससे डिमोटिवेटेड फील नहीं होना, उससे ये नहीं सोचना कि यार हो नहीं रहा मेरे से। ये मेरे साथ यही हुआ कि मैंने ये सोचा कि नहीं होगा करके, बट समहाउ आई मैनेज। ठीक है, तो यू अगर मैं कर सकती हूँ ना लाइक, तो कोई भी कर सकता है लिटरली। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को हर टास्क करने में टाइम लग रहा था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें कर रही थी, तो चीज़ें करने में टाइम लग रहा था और लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था काफ़ी। और कंपेरेटिवली बैकएंड में मैंने जितना टाइम मैं पढ़ने में इन जनरल दिन में 3 से 4 घंटे पहले मैं वेब डेवलपमेंट में और डीएसए में दिए थे, बट बैकएंड में मैंने कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा दिए हैं ऑन एवरेज बेसिस। तो स्टिल इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। जनरली मैंने ये चीज़ देखी थी कहीं की और सुनी भी थी कि लोग कर लेते हैं, काफ़ी जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करके करना कि किसी का अगर 2 महीने में हो रहा है तो हमारा कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू लर्न द स्किल्स। ठीक है, आप कितने टाइम में सीख रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सीखना है और अच्छे से सीखना है। क्योंकि एट लास्ट जब आपके इंटरव्यूज होंगे और एट लास्ट जब आप प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करोगे, तब आपकी वही अंडरस्टैंडिंग, वही नॉलेज ही आपको काम आएगी। और अगर आपने टाइम को बचाते हुए चीज़ें करने की सोची कि हम टाइम यहाँ बचा लेते हैं, ये वाला टास्क इतना मतलब लग नहीं रहा इंपॉर्टेंट, तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपने की ना, तो एक टाइम पे आके मतलब अगर आप एक टास्क पे एक चीज़ छोटा सा कोई आपने छोड़ दिया ना, तो आपको अगले टास्क में या उससे अगले टास्क में वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। मतलब फिर तीसरे चौथे टास्क तक अगर वही चीज़ दोबारा आपको दिखती है ना आती हुई किसी चीज़ में, तो आपको लगता है कि अरे यार ये मैंने पहले ये सोच के छोड़ी थी कि टाइम लग रहा है, बट फिर वो आगे फिर करनी पड़ेगी, तो उससे और ज़्यादा मतलब आप लो फील करते हो कहीं न कहीं। तो उससे बेटर ये है कि जो टास्क जिसमें दिया हुआ है जो काम करने के लिए जिस टास्क में, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। चाहे उसमें टाइम लग रहा है, आप पहली बार कर रहे हो, टाइम लग भी सकता है, लगेगा, लेकिन आपको उस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। नो मैटर कि आप उसमें क्या कहते हैं असाइनमेंट्स में अगर आपका टाइम जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा लग रहा है, और जेनुइनली टेलिंग मेरा उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है। लाइक 5 दिन की असाइनमेंट है, मैंने 15-15 दिन में भी किए, 20-20 दिन में भी किए इनफैक्ट। जो मेरा प्रोजेक्ट था लास्ट, आई थिंक मैंने लास्ट 20 डेज़ में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इट टेक्स 20 डेज़ टू कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब एक बार अभी आप फर्स्ट टाइम अगर लर्न करो, आप लर्निंग प्रोसेस में हो, उस चीज़ पे ध्यान मत दो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, लोग तो इतने टाइम में कर ले रहे हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना कर रहे हो आपको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन मोर ऑन दैट रेदर देन कि आप हर टाइम ये सोच रहे हो कि इतने टाइम में तो कर ही लेंगे। अपना टारगेट सेट रखो, टारगेट सेट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें हम वो मोस्टली क्या होता है जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना लोग, एक एक टास्क है तो वो सोचते हैं कि अरे यार ये इतने टाइम में तो हम कर ही लेंगे। वो टारगेट बहुत छोटा सेट करते हैं, लेकिन वो कई बार नहीं होता है अचीव। टारगेट सेट करना ठीक है, लेकिन उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना कि इतने टाइम में तो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जस्ट टेक योर टाइम, डोंट गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम दैट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पॉइंट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये चीज़ मैं अभी लास्ट पॉइंट में बोल चुकी हूँ, बट स्टिल ये मैं अलग से इसे बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो। हर किसी का लर्निंग पेस जो है वो अलग होता है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। खुद के साथ कंपेयर करो कि अगर हम अभी, जब मैं बीच में डिमोटिवेटेड हुई जैसे कि मैंने बताया, तो मैं ये चीज़ देख रही थी कि यार लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें मतलब आती हैं माइंड में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज ये बोल रही हूँ तो आगे मेरे माइंड में नहीं आएगी, ये चीज़ें आती है कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम पे खुद को ये समझाना पड़ता है कि मतलब हमने मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं बीच में जब मैं बैकएंड स्टार्ट किया, मैं डिमोटिवेटेड फील करना शुरू हुई क्योंकि चीज़ें टफ लग रही थी ऑन अ जेन्युइन नोट। तो में से एक दिन नहीं हुआ कुछ कोई टास्क, तो मतलब एक टारगेट सेट कर लिया था कि इतने इतने दिन में ये वाला असाइनमेंट करना है, और वो टारगेट के मैं पास पहुंचती जा रही थी, बट मैं बिल्कुल भी मतलब उसके लिए रेडी नहीं थी कि मेरा उस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए। तो क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे को डिमोटिवेट करती गई, और हर दिन वो चीज़ मुझे डिमोटिवेट इसलिए करती गई क्योंकि जितना मैं अपना दिन का टारगेट बनाती थी मेरा अचीव नहीं होता था, और उस गिल्ट में अगले दिन और भी ज़्यादा कम काम कर पाती थी, क्योंकि पिछले दिन मैंने अच्छे से किया नहीं जितना मतलब मैंने टारगेट सोचा था। तो ये गिल्ट वाली चीज़ ना कि आज आप नहीं कर रहे वो चीज़, और गिल्ट में चेंज हो जाती है कि अरे यार आज भी नहीं हुआ, फिर अगले दिन फिर अरे नहीं हुआ। मतलब ये ना उस चीज़ का गिल्ट अलग हो रहा था कि मैं मतलब डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, तो मेरे से और भी नहीं हो रहा, बल्कि तो वो उसका गिल्ट और अलग आ रहा था साथ के साथ। तो आफ्टर नियर अबाउट 15-20 डेज आई रियलाइज कि मेरे को वो गिल्ट छोड़ना पड़ेगा पहले तो,
कि जो मैंने इतने दिन बीच में अच्छे से मैं नहीं अपना स्पेंड कर पा रही हूँ, नहीं इतना सीख पा रही हूँ, या नहीं मेरे को डिमोटिवेट मतलब मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे को टफ लग रही है चीज़ें। और वो टफ थी नहीं एक्चुअली, वो लग इसलिए रही थी क्योंकि मैंने टारगेट सेट कर लिया था कि इतने में ही करना है, और उतने में नहीं होता था तो फिर आगे का टास्क ही उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ इस टारगेट पे कंसंट्रेट कर रही थी कि अरे यार इतने दिन में नहीं हुआ करके, ठीक है। तो उस गिल्ट को, पहले तो मैंने उस गिल्ट को छोड़ा कि मैंने 20 दिन सिर्फ इस गिल्ट में निकाल दिया कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो पहले उस गिल्ट को छोड़ा, फिर मैंने कहा अब करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे को टाइम लगेगा, अगर मेरे को 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, मुझे 1.5 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एट सम पॉइंट, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान दिया, देन उसके बाद चीज़ें होने अपने आप लग गई थी। तो बेसिकली कंपेयर सिर्फ खुद के साथ करना है। और उसके बाद मैंने खुद को ये रियलाइज़ कराया कि मैं आज से 4 महीने या 3 महीने पहले क्या थी। ज़ीरो, आई वाज़ नथिंग, मुझे मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था कोडिंग का, ठीक है। तो वहाँ से लेके और अब तक मैं खुद में मेरी क्या कितना बड़ा बड़ा ट्रांजिशन आया है। आज 4 महीने के बाद, साढ़े 4 महीने के बाद मैंने एक इतनी बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे, ठीक है। तो और मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखाऊँगी कि मेरा फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है। तो एंड दिस इज़ लाइक जस्ट कंपेयर, अपने आप खुद को देखो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए इतने टाइम में, ठीक है। जस्ट कंपेयर, डोंट कंपेयर विद अदर्स। और हाँ, एक और एडवाइस देना चाह रही हूँ मैं, हर प्रोजेक्ट के बाद ना, जैसे ना लाइक अगर आपने वेब डेवलपमेंट में शुरू कर दिया है तो आपको पता होगा कि डेमो होते हैं, मतलब जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए हैं वेब वेब डेवलपमेंट वाले असाइनमेंट्स में या बैकएंड वाले असाइनमेंट्स में, हर प्रोजेक्ट के बाद ना डेमो होता है। डेमो इज़ बेसिकली लाइक अ मॉक इंटरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले आई थिंक ऐसा था कि आप डेमो में मतलब बुक करते थे डेमो, और उसके बाद आप अगर स्किप करके निकल जाओगे तो इतना पता नहीं लगता था। तो मोस्टली काफ़ी लोग स्किप करके निकल जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, आप इसको स्किप कर नहीं कर सकते। उन्होंने शार्पनर की वेबसाइट धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है, काफ़ी नए-नए फीचर्स आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और डेमो अब आप स्किप नहीं कर सकते, आपको वहीं से ही मतलब बेसिकली शार्पनर की टीम ही आपको अप्रूव करेगी कि आपका डेमो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके जो प्रोजेक्ट है वो आपको खुद से ही बनाने हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इट्स लिटरली द थिंग विच आई वांट टू गिव यू कि मैं मेरे साथ ये था कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए जो वेब डेवलपमेंट में या फिर लाइक जो बैकएंड के स्टार्टिंग के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स थे वो सब बनाए। तो मैंने इतना ज़्यादा कहीं से भी नहीं देखा था किसी का भी प्रोजेक्ट, मैंने खुद से ही किया जितना भी किया। और एक्चुअली वो डेमो में पता लग जाता है कि आपने कितना खुद से किया, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आपके प्रोजेक्ट को देख के ही पता लग जाएगा। तो डोंट ट्राई टू कॉपी विद एनीवेयर, ठीक है। खुद से करो। और जहाँ तक बात है बड़े वाले प्रोजेक्ट्स की, कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होता, तो आप अगर छोटे वाले प्रोजेक्ट्स में भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हो रहा, आप नहीं कर रहे, तो आप किसी का अगर प्रोजेक्ट देख भी रहे हो ना, तो उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, तो वो कॉपी पेस्ट आप कर दोगे, बट आपके डेमो में जब तक आपका डेमो क्लियर नहीं होगा ना, आप नेक्स्ट असाइनमेंट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी की है शार्पनर ने कि अब डेमो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में नहीं तो शिफ्ट करेंगे। नहीं तो आप अगर आज आप डेमो देने गए हो, तो आपको 1-2 दिन बाद डेमो दोबारा देना पड़ेगा आपका, अगर आज क्लियर नहीं होता तो, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स खुद से करना और एक-एक चीज़ समझ के करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मत करना ऐसा कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, किसका प्रोजेक्ट देख के समझ लो, पूछ लो डाउट सेशंस में जाके, चीज़ें समझ लो। लेकिन प्रोजेक्ट्स कॉपी पेस्ट बिल्कुल कभी मत करना, हर छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के बाद डेमो होता है और यू हैव टू क्लियर दैट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिक एडवाइस थी जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी, ठीक है। और हाँ, एक और छोटी-सी एडवाइस थी, अगर आप बैकएंड देते हो, मेरे को फ्रंट एंड का नहीं पता क्या रहता है क्या नहीं, बैकएंड में जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय इज़ बेसिकली कि आपका प्रोजेक्ट लाइव जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप मैं आपको लिंक देती हूँ, तो आप उस लिंक से कहीं पे भी किसी भी रीज़न में आप उस प्रोजेक्ट को मतलब उस वेबसाइट को बेसिकली ओपन कर सकते हो, बेसिकली वेबसाइट का लाइव होना, ठीक है। तो डिप्लॉय इज़ बेसिकली दैट। तो ये वाला स्टेप कई लोग स्किप कर देते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ स्किप मत करना। बहुत टफ, एक बार शायद टफ लगे थोड़ा-सा, ठीक है। मेरे को 2-3 दिन लग गए थे डिप्लॉय वाले असाइनमेंट में, बट प्लीज़ ये वाला करना ज़रूर, लाइक इट गिव यू अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन कि यू हैव डन समथिंग, यू मेक योर वेबसाइट लाइव, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि ये वाला स्किप बिल्कुल मत करना, ज़रूर करना डिप्लॉय वाला, अगर आप बैकएंड में आ रहे हो, ठीक है। या सो नाउ आई विल शो यू कि मैं शार्पनर का डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। आई एम इन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, बिल्डिंग ग्रुप चैट ऐप, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली बैकएंड का लास्ट प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, अभी मैंने आज ही ओपन किया है इसको, ठीक है। और इसके बाद ये प्लेसमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये एक अलग से असाइनमेंट है, ये प्रॉपर असाइनमेंट ही है बैकएंड का, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आई थिंक है, टास्क हैं अच्छे खासे, बट आई थिंक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब जितना टाइम लगेगा लगेगा, और लेट्स होप फॉर द गुड। और बस ऑलमोस्ट अभी तो एंड पे ही आ गया है, तो आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाई, ठीक है। एंड आई रियली होप कि आप सब भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें।
लाइक एंड पे आने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। मतलब एक ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ से यहाँ तक इसे देखने में ना, लाइक यहाँ से यहाँ तक पूरा असाइनमेंट्स किया था, देख के ऐसे सेटिस्फेक्शन सा फील आ जाता है कि या वी हैव डन समथिंग। ओके सो और बेसिकली अभी मैं आपको प्रोजेक्ट, आई विल शो यू माई प्रोजेक्ट एक्सपेंस ट्रैकर ऐप आई हैव मेड इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन वो वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते बाद डाल रही हूँ, अभी आज ही इस वीडियो के साथ मतलब अगर ये वीडियो 5 बजे डलेगी तो वो वीडियो 5:30 या 6 बजे तक डल जाएगी, मैं साथ के साथ ही बना कर डाल रही हूँ। सो ठीक है, तो प्रोजेक्ट वाली वीडियो देख लेना कि उसमें आपको बता दूँगी मेरा क्या प्रोजेक्ट था, क्या क्या फीचर्स बनाया उसमें। ओके ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट्स कर देना। एंड इंस्टा पे थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो मैं सबके नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, और कुछ मैंने बैकएंड में ज़्यादा स्टडीज पे ध्यान दिया तो वीडियोस पे और रिप्लाई पे नहीं इतना ध्यान दे पाई। बट हाँ, बीच बीच में मैं इंस्टा के रिप्लाईज कर देती हूँ, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और एंड आई रियली होप आप सबकी जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही हो। अगर आप चैप्टर में हैं तो भी, अगर आप चैप्टर में नहीं हैं तो भी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट विद योर लाइफ। एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।